वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस। दोस्तों, एमयू क्लास 9th इंटर 2026 नोटिफाइड हो चुका है और उसके लिए साइंस की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो उसी सेंस में आज हमारी पहली वीडियो है ये साइंस टेस्ट के लिए। उससे पहले भी हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ हैं, लेकिन ये नई सीरीज में वीडियोज़ है चैप्टर वाइज। तो जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बैच खरीदने के लिए हमारे जो स्क्रीन पर नंबर हैं उस पर संपर्क करें। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? ए व्हीट, बी ग्राम, सी राइस, डी मस्टर्ड। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइस। ऑप्शन सी जो है राइट होगा। आंसर सी होगा क्योंकि खरीफ की जो क्रॉप्स होती है वो राइस है और व्हीट और इसमें से जो आपका मस्टर्ड है ये सारी जो है रबी की क्रॉप्स हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सी सही होगा इसमें। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, the loosening of soil before sowing is called a harvesting, B ploughing, C irrigation, D weeding। जो हम सॉइल को लूज करते हैं सोइंग करने से पहले वो क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं आपका प्लफिंग। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ से। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। हार्वेस्टिंग कहते हैं फसल काटने को, इरिगेशन सिंचाई को कहते हैं, वीडिंग जो है वीड्स को हटाने को कहते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ से आपका प्लफिंग। अगला प्रश्न है, विच टूल इज यूज फॉर सोइंग सीड? ए सिकिल, बी हो, थ्री सी सीड ड्रिल, डी प्लफ। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा सीड बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन लेंगे। मैन्योर हेल्प्स इन ए इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बी किलिंग पेस्ट, सी इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, डी हार्डनिंग सॉइल। मैन्योर किस में हेल्प करती है? इंक्रीज करती है सॉइल फर्टिलिटी को, या फिर जो है पेस्ट को मार देती है, या जो है पॉल्यूशन को बढ़ा देती है, या सॉइल को हार्ड कर देती है? तो ये करती है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला लेंगे क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड ए हार्वेस्टिंग, बी इरिगेशन, सी वीडिंग, डी सोइंग। तो अनवांटेड प्लांट को जो हटाना है वो क्या कहलाता है? वो वीडिंग कहलाता है, मैंने अभी भी बताया था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी एल्गी और डी फंगी। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, सूक्ष्म जीवाणु जो होता है वो क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। तो इसमें बैक्टीरिया बदलता है और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन लेंगे। यीस्ट इज यूज इन मेकिंग ए चीज, बी ब्रेड, सी बटर, डी पिकल। यीस्ट जो होता है किस चीज में इस्तेमाल होता है? तो ये चीज बनाने में इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, चीज बनाने में। अगला प्रश्न है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? टाइफाइड, ए टीबी, बी टाइफाइड, सी मलेरिया, डी पोलियो। तो इसमें से टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होती है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो राइट ऑप्शन हुआ पोलियो। पोलियो जो है वायरल डिसीज है। पोलियो, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, ये सारी की सारी वायरस डिसीजेज हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय ए वायरस, बी फंगी, सी बैक्टीरिया और डी एल्गी। नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? तो वायरस तो नहीं करते, इसमें करेगा एल्गी। डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें।
अगला क्वेश्चन, विच इज अ प्रिजर्वेटिव? ए सॉल्ट, बी वाटर, सी ऑक्सीजन, डी शुगर। इनमें से कौन प्रिजर्वेटिव है? तो वाटर का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव में नहीं कर सकते, वाटर तो उसको और सड़ा देगा। ऑक्सीजन का भी नहीं कर सकते, शुगर का भी नहीं कर सकते, साल्ट प्रिजर्वेटिव है यहाँ पर। अगला प्रश्न, रेयन इज कॉल्ड ए आर्टिफिशियल सिल्क, नेचुरल फाइबर, बी प्लास्टिक फाइबर, डी वूल। तो रेयन को जो है आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम? इनमें से कौन सा फाइबर पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया जाता है? ए कॉटन, बी वूल, सी नायलॉन, डी सिल्क। तो ये जो है पेट्रोलियम से कौन सा किया जाता है? इसमें आपका जो आंसर होगा वो नायलॉन होगा, सी वाला। विच प्लास्टिक इज यूज टू मेक नॉन स्टिक पेन्स? ए पीवीसी, बी बेकेलाइट, सी टेफलॉन, डी पॉलीथीन। इस प्लास्टिक का इस्तेमाल नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं, कढ़ाइयों में करते हैं। तो नॉन स्टिक कढ़ाई बनाने के लिए टेफलॉन का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन नीड्स ए वाटर ओनली, बी ऑक्सीजन ओनली, सी वाटर एंड ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए पानी की और ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। विच नॉन मेटल सपोर्ट्स बर्निंग? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑक्सीजन, बी राइट आंसर है। इसमें कह रहा था कौन सी अधातु जो है आपकी बर्निंग को सपोर्ट करती है, तो ऑक्सीजन करती है इसमें। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी बाय ए किलिंग पैथोजन डायरेक्टली, प्रोवाइडिंग इंस्टेंट क्योर, सी ट्रेनिंग इम्यून सिस्टम टू फाइट डिसीज, डी रिमूविंग टॉक्सिन फ्रॉम ब्लड। जो टीकाकरण होता है वो हमारी शरीर को फायदा देता है, पैथोजन को डायरेक्ट मार के, प्रोवाइडिंग करके लंबी केयर, या फिर ट्रेनिंग देता है इम्यून सिस्टम को फाइट डिसीज से। तो ये वजह जो सी ऑप्शन है यहाँ पे ये बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, वाई एल्युमिनियम इज यूज फॉर कुकिंग यूटेंसिल? एल्युमिनियम का इस्तेमाल बर्तन बनाने में क्यों होता है? ए इट इज हैवी, ये भारी होता है, बी इट इज रिएक्ट्स विद गुड फूड, ये खाने से क्रिया करता है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये कंडक्टर है अच्छा हीट का, या रस्ट इजिली, इसमें आसानी से जंग लग जाती है। तो सी जो है ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है, इसलिए जो है एल्युमिनियम का इस्तेमाल बर्तन बनाने में करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज मेजर्ड इन ए जूल, बी वॉट, सी किलो जूल पर केजी, डी न्यूटन। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो किस में मापी जाती है? तो कैलोरीफिक वैल्यू हम ज्यादातर जूल में नापते हैं, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं ये, ए प्लांट सेल, बी बैक्टीरियल सेल, सी एनिमल सेल और डी फंगल सेल। तो सेल वॉल इनमें से किस में नहीं होती? तो सेल वॉल इनमें से जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, सिर्फ सी वाले में नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर बाकी सब में होती है। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस ऑकर्स इन, फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में कहाँ होता है? ए ओवेरी में, बी यूट्रस में, सी फेलोपियन ट्यूब में, डी वेजाइना में। तो फर्टिलाइजेशन जो हमेशा होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी गर्भाधारण, इसको हिंदी में गर्भाधारण कहते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, द स्टेज बिटवीन एम्ब्रियो एंड बेबी इज ए ओवम, बी जाइगोट और सी फीटस और डी लार्वा। तो स्टेज एम्ब्रियो के और बेबी की जो बीच की होती है उसको हम फीटस कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ से फीटस बोलेंगे उसको। प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन ए एरिया इंक्रीजेज, बी फोर्स डिक्रीजेज, सी एरिया डिक्रीजेज, डी मास डिक्रीजेज। तो प्रेशर जब इंक्रीज होता है जब फोर्स इंक्रीज होता है, ठीक है, अब फोर्स इसमें जो है डिक्रीज कह रहा है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर एरिया डिक्रीजेस पे होता है क्योंकि P बराबर F अपॉन A होता है इस फार्मूला। तो A डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो A जो है डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज ए न्यूटन, बी जूल, सी पास्कल, डी वॉट। राइट ऑप्शन होगा प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है, ठीक है, यानी जो है दाब का, न्यूटन बल का है, जूल ऊर्जा और कार्य का है यानी एनर्जी का और वर्क का, न्यूटन फोर्स का है, और वॉट जो होता है वो पावर का होता है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन,
Image formed by a plane mirror is real and inverted, virtual and erect, real and erect, enlarged. तो इमेज जो उससे आती है आपके वो रियल होती है और इरेक्ट होती है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सी होगा, एक मिनट, क्वेश्चन वो हो गया ये स्लाइड। तो ऑप्शन जो होगा रियल एंड इरेक्ट होगा यहाँ से, सी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग is biodegradable? A plastic bag, B glass, C vegetable waste, D aluminium foil। तो राइट ऑप्शन होगा वेजिटेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल है, इसमें जैव प्रौद्योगिकी है ये। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन एयर, बी वाटर, सी वैक्यूम, डी सॉलिड। राइट ऑप्शन होगा इसका आपका सॉलिड, ऑप्शन सी डी। Ribosomes are mainly involved in A respiration, B protein synthesis, C storage, D transport। राइबोसोम्स किस काम में आते हैं? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये आपके जो थे 25 के समथिंग क्वेश्चन थे नीट में और एमयू क्लास 9 एंट्रेंस के लिए, और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए और जो है नए प्रश्न के लिए बैचेस खरीदने के लिए हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।